जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारी DDD+B एंड EMRS की सीरीज़ TGT मैथ्स जो कि 2026 को टारगेट किया हुआ हमने, उसी के बेस पे मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम लिखा है। तो आज डे 14 है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या नया सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो हमें क्या दिया हुआ है कि लेट एफ जी एंड एच आर द रियल सीक्वेंस एंड एफ ऑफ लेस देन जी, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस जी मतलब ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड लेस देन एंड इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। यहाँ पे जो डी हमें दे दिया ना, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है, एंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एफ एंड जी एक्स बिलोंगिंग टू ए आर आई। ये क्या बोल रहा है कि जब हमारी जो लिमिट है ना एफ और जी की, सीक्वेंस एफ और जी की, जब एक्स ए को बिलोंग करेगा ना तो वो क्या होगी, आई, ठीक है। देन व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द जी। अब इसने क्या कह दिया, एफ एंड जी की लिमिट तो क्या दे दी, आई पे, ठीक है। तो इसने लिमिट पूछी है अकेले सीक्वेंस जी की, क्या होगी जब वो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, ठीक है। अब जो बेसिकली जो ये स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, ये आपकी ना एक थ्योरम है, उसको उठा रखा है। एंड वो थ्योरम क्या बोलती है देख लेते हैं इसका कंसेप्ट, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम, ठीक है। तो चलो पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं, सीखते हैं। तो ये हमारा ना बेसिकली सीक्वेंस प्रिंसिपल होता है। सीक्वेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स एंड लेस देन एच ऑफ एक्स, इसमें क्या होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, मतलब सभी एक्स के लिए, और सभी एक्स में ना कुछ डिलीटेड नेबरहुड को छोड़ के। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एल, मतलब जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट होती है वो क्या होती है, इस यहाँ पे एल मानी हुई है, वहाँ पे आई था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एच ऑफ एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी, एल, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की लिमिट भी क्या होती है, एल। कहने का क्या मतलब है इस थ्योरम में, ये थ्योरम क्या बोलती है कि हमें ना 3 फंक्शन दे रखे होंगे, ठीक है। उन 3 फंक्शन के ऊपर ना जब हम लिमिट लगाते हैं ना सेम पॉइंट पे, जैसे एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो वो लिमिट ना हमारी सेम आती है। थ्योरम आई समझ में क्या, कि भाई हमें ना 3 सीक्वेंस दे रखी है, और सीक्वेंस पे क्या कंडीशन है कि ये लेस देन होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना ये डिलीटेड नेबरहुड आ रहा है, तो पहले ये देख लेते हैं डिलीटेड नेबरहुड होता क्या है। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, जैसे देखो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। इस नंबर लाइन पे मैंने ए को दे दिया सेंटर पे बी एंड सी के। तो जो ये ए है ना, अभी तो क्या है, इसका बी का भी नेबर है, एंड ए है ना वो किसका नेबर है, सी का भी नेबर है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ द नेबरहुड ऑफ बी एंड सी। बट यहाँ पे क्या बोला है, डिलीटेड। अगर मैं इस ए को यहाँ से हटा दूँ, अभी तो मैं क्या कह रही हूँ, ए बीच में है, लेकिन इस ए को मैं यहाँ से हटा दूँ, इस ए को मैंने हटा दिया, तो इसको बोलेंगे ए इज़ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ बी एंड सी। आई बस समझ में, डिलीटेड का देखो, डिलीट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हटाना, डिलीट करना, ख़त्म करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ए को हटा दिया, तो ए क्या हो गया, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ बी एंड सी। आई बस समझ में, मैंने यही हिंदी में लिखा हुआ है, तो देख लेना। जब हम ए को बीच में से हटा दे तो इसको क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब देखो जब मैंने ए को क्या कहा, नेबरहुड है, तो मैं ए को कैसे लिख सकती हूँ, ए इज़ द नेबरहुड ऑफ बी एंड सी, क्योंकि ए बी के साथ भी बिलोंग कर रहा है, ए सी के साथ भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जब डिलीटेड लिखना है तो मैंने कह दिया ए इज़ बिलोंगिंग टू बी, ए यूनियन ए सी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ए इज़ नेबरहुड ऑफ बी एंड सी, मतलब ए क्या दे दिया, इसमें इसमें क्या लगा रखा है, ओपन इंटरवल लगा रखा है ना, इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे, ए बी सी, ये पॉइंट इंक्लूड होंगे ना। लेकिन ये जो हमारी है ना, इसमें डिलीटेड, ये डिलीटेड नेबरहुड की रिप्रेजेंटेशन है, ये तो हो गया कि नेबरहुड की होगी, ठीक है, लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे। और डिलीटेड की रिप्रेजेंट क्या होती है कि ओपन इंटरवल है ना, यानी कि ए इसमें काउंट नहीं हो रहा, तो ए किस, ना ही ए बी और सी आ रहे, तो इसके बीच के जो पॉइंट है उनमें लेंगे। क्या कहने का क्या मतलब है, ए इज़ नॉट बिलोंगिंग टू बी इंटरवल सी। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ए बी और सी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, ए इसका क्या हो गया, डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। अब ये दोबारा से देखो एक बारी, अब इसमें क्या दे दिया, एफ जी एक्स, तीन फंक्शन दे दिए जो कि अलग अलग, मतलब जिसके कॉन्स्टेंट अलग अलग है।
इसने कह दिया कि जो ये फंक्शन दिया है ना, इसमें जो x के कुछ पॉइंट है ना वो डिलीटेड नेबरहुड है, मतलब a में इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस पर कंडीशन होती है कि अगर हम a पे लिमिट लगाएं तीनों फंक्शन की, तो लिमिट क्या होती है, सेम होती है। होप सो आपको सीक्वेंस प्रिंसिपल समझ में आया होगा, मैंने मतलब बहुत अच्छे से ही समझाया है। तो अब आप आओ अपने क्वेश्चन पे। अब हमें क्या दे दिया, देखो यहाँ पे भी आपको दे दिया FGH रियल सीक्वेंस दे दिए, और क्या कंडीशन दे दी कि F लेस देन G लेस देन H और X बिलोंगिंग टू D, यहाँ पे दे दिया डिलीटेड नेबरहुड ऑफ A। तो लिमिट ऑफ F ऑफ X G ऑफ X क्या होती है, I। तो G सीक्वेंस G ऑफ X की लिमिट क्या हो जाएगी, तो अभी मैंने क्या बोला था, तीनों की लिमिट क्या होती है, सेम। अगर इनके लिए इन दोनों की लिमिट क्या है, I है, तो G की लिमिट भी क्या होगी, I। आ गया समझ में, कनेक्ट कर पा रहे हो ना इस क्वेश्चन को इस थ्योरम से। ये थ्योरम होती है, आपको याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लेना, वेक्टर कैलकुलस में ही आती है शायद, नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो देख लेना, बाकी मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। तो ये होती है थ्योरम की स्टेटमेंट, ये बोलती है, ये इससे कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि लेट V इज़ द वेक्टर फील्ड डिफाइन ऑन देन। अब जो मतलब जो क्वेश्चन है ना वन लाइनर ही है, क्योंकि बेसिकली जो अब ये आएंगे ना क्वेश्चन आपके, ये स्टेटमेंट के बेस के ऊपर है। एंड ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको ना शायद अपनी जो स्टार्टिंग की थी डेरिवेटिव प्लस बी की, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो उसमें मैंने आपको बताया था ये ग्रेडियंट फील्ड क्या होती है। तो एक बार विजिट करके आना, ठीक है, डे नंबर 1 की वीडियो में, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। एंड कल बने रहना, कल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने वाली हूँ मैं, जो कि होगा सरप्राइज होगा, देखते हैं। देखो, लेट V इज़ द वेक्टर फील्ड डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल S, ठीक है। V कोई भी वेक्टर फील्ड है ओपन इंटरवल S पे, एंड एक रियल वैल्यू फंक्शन दे रहा है। व्हेन विल दिस फील्ड इज कॉल्ड, मतलब इस फील्ड को ग्रेडियंट फील्ड कब बोलेंगे। देखो ग्रेडियंट मैंने आपको 3 बातें बताई थी, अगर फर्स्ट वीडियो देखी है तो। ग्रेडियंट क्या होता है, डॉट में होता है, मतलब इसमें क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, और इसमें भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ क्या, डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे देख लो, अब ग्रेडियंट क्या, डेल डॉट एफ। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब ये एक क्या होता है, वेक्टर फंक्शन होता है। और कर्ल क्या होता है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो ग्रेडियंट फंक्शन बताना, ये होता है, नहीं होता, ये नो, तो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा ग्रेडियंट फंक्शन। ये मैंने अच्छे से बता दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली बताया है कि आपको, क्योंकि रिजल्ट ही है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। सो थैंक यू।